क्या हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा अन्य ग्रह विद्यमान है? इलॉन मस्क जैसे लोग मंगल पर मानव की बस्ती क्यों बसाना चाहते हैं? मार्स को हम मंगल पर जीवन के संकेत क्यों ढूंढते हैं? तो चलिए आरंभ करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन का गहन विस्तारित विश्लेषण और जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूं आप सभी से, तो क्या आप उत्तर देंगे? क्या हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा अन्य ग्रह विद्यमान है? और अगर ये पृथ्वी जैसा ग्रह विद्यमान है तो ये सौर मंडल के किस क्षेत्र में हमें मिल सकता है? किस क्षेत्र में पृथ्वी जैसे अर्थ लाइक जो प्लैनेट्स हैं उनको हम डिस्कवर कर सकते हैं? तो आज इसी प्रमुख क्षेत्र के बारे में करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण, और इस क्षेत्र का नाम है गोल्डीलॉक्स जोन। यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण कठिन परीक्षा में भी इस जोन से प्रश्न पूछा गया, और यहां पर हम जीवन की तलाश कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूं जीवन की तलाश, तो उससे तात्पर्य है अर्थ 2.0, पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। तो चलिए आरंभ करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन का गहन विस्तारित विश्लेषण और जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सर्वप्रथम हमें यहां पर समझना है, अगर कोई ग्रह जनक तारे सूर्य के अत्यधिक निकट है तो उस ग्रह पर जीवन कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि सूर्य के निकट अत्यधिक गर्मी की वजह से, भीषण तापमान की वजह से जीवन कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर विद्यमान हो कि वहां पर सौर्य जो प्रकाश है, सौर्य विकिरण है, वो इतनी कम मात्रा में पहुंचता है कि वो पूरा एक ठंडा वातावरण निर्मित कर दे, एक ठंडे ग्रह के स्वरूप को हमारे सामने प्रदर्शित करें। तो क्या इस ठंडे कोल्ड प्लैनेट पर भी जीवन संभव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हमें एक मध्यम मार्ग ढूंढना पड़ता है, हमें एक ऐसे क्षेत्र को चुनना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है जहां पर ना तो भीषण गर्मी है, ना भीषण वहां पे ठंडा वातावरण विद्यमान है। और ऐसे ही क्षेत्र को हम और स्पेस साइंटिस्ट इस नाम से जानते हैं, और ये नाम है गोल्डीलॉक्स जोन। तो चलिए करते हैं इसकी यात्रा। अब आप यहां पर देखिए, ये है हमारा सूर्य जनक तारा, ये है बुध ग्रह मरकरी, ये है शुक्र ग्रह वीनस। और जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है सूर्य के चारों ओर, ये जो पूरा क्षेत्र है सूर्य के चारों ओर, ये अत्यधिक गर्म है। और इसी की वजह से यहां पे देखिए लिखा हुआ है टू हॉट। इसी की वजह से बुध ग्रह और शुक्र ग्रहों पर जीवन कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यहां पे तापमान बहुत ज्यादा है। जब मैं बात करता हूं इन ग्रहों की, आप देखिए यहां पे बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपट्यून,
इन ग्रहों तक आप देखिए सूर्य का प्रकाश है, सौर्य विकिरण है, वो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। तो यहां पर अत्यधिक शीत वातावरण आपको देखने को मिलता है और यहां पर भी जीवन संभव नहीं है। अब जब हम बात करते हैं ब्लू प्लैनेट की, हमारी पृथ्वी की, ये है हमारी पृथ्वी और ये है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं और पृथ्वी को अर्थ के नाम से जानते हैं। और ये दो ग्रह एक ऐसे क्षेत्र के मध्य में, ऐसे क्षेत्र में विद्यमान हैं, ना ज्यादा ना तो अधिक गर्मी, नहीं अधिक ठंडी। इसका मतलब ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां जीवन संभव हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है इलॉन मस्क जैसे जो व्यक्ति हैं, जो विज्ञान में नए नए माइलस्टोन स्थापित कर रहे हैं, पूरे विश्व की विज्ञान तकनीकी को अलग ही दिशा में परिवर्तित कर रहे हैं, इलॉन मस्क जैसे लोग मंगल पर मानव की बस्ती क्यों बसाना चाहते हैं? ह्यूमन कॉलोनी क्यों एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? मार्स का कॉलोनाइजेशन क्यों करना चाहते हैं? हम मार्स को, हम मंगल पर जीवन के संकेत क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों नासा के रोवर वहां पर निरंतर खनन करके नई नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि हां, यहां जीवन संभव हो सकता है परिवर्तित दशाओं के साथ। और क्या मार्स के अलावा, मंगल के अलावा कुछ ऐसे ग्रह भी हमें यहां पर मिल सकते हैं जिनको हम पृथ्वी जैसा प्यारा ग्रह कह सकते हैं? अर्थ 2.0, अर्थ 3.0, अर्थ 4.0 की संज्ञा दे सकते हैं। इन्हीं की बात कर रहे हैं गोल्डीलॉक्स जोन में। तो वह क्षेत्र जहां न तो ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा ठंडा वातावरण है, इसी क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। तो अब आप यहां पर देखिए शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, ये जो जोन है, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में हम सूर्य से एक ऐसी दूरी पर ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे हैं जो पृथ्वी जैसा हो तथा जहां जीवन संभव हो सके। और ये ग्रह केवल हमें गोल्डीलॉक्स जोन है, क्षेत्र है, उसी में अवेलेबल हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है। तो ये हमें यहां पर जानना अति आवश्यक है। केपलर मिशन ने बहुत सारे, जो केपलर मिशन है नासा का, उसने बहुत सारे अर्थ लाइक प्लैनेट, पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करी है, निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहां पर गोल्डीलॉक्स जोन में मिलने वाले जो प्लैनेट हैं, क्या यहां पर जीवन संभव हो सकता है? क्या मानव, क्या ह्यूमन फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी स्पीशी बन सकता है? इंटरप्लैनेटरी स्पीशी का मतलब होता है एक ऐसा जैविक घटक, एक ऐसा जीव जो एक नहीं, एक से ज्यादा ग्रहों पर विद्यमान हो। आप सोचिए, अगर मानव पृथ्वी के अलावा मंगल जैसे ग्रह पर अपनी बस्ती बसा लेता है तो हम एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, एक नया इतिहास रच देंगे और इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी स्पीशी। हम मानव फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी स्पीशी बन जाएंगे, प्रजाति बन जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में। ये हमें यहां पर समझना है।
और इसकी संभावना कहां मिल सकती है? केवल गोल्डीलॉक्स जोन में। ये हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। तो ये देखिए, ये है आपका गोल्डीलॉक्स जोन अथवा क्षेत्र। तो आने वाले समय में जब आप विज्ञान में नया नवाचार करने की सोचें, पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढने का, डिस्कवर करने का, खोजने के बारे में सोचें, तो आपके मन में एक ख्यालात आना चाहिए कि पूरे सौर मंडल में एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको पृथ्वी जैसे ग्रह मिल सकते हैं। और ऐसे ही जो ग्रह हैं उनमें आपकी जो रुचि है वो बढ़ सकती है। इसीलिए आप सभी को गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में जानना अति आवश्यक है। ये अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि हम नए जीवन की तलाश कर रहे हैं और अर्थ जैसे प्लैनेट को डिस्कवर करने का सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमें गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में संपूर्ण जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। और यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित जो परीक्षा है उसमें भी इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। इसको हैबिटेबल जोन, जहां जीवन संभव हो सकता है, जहां मानव आसानी से रह सकता है, इस क्षेत्र की संज्ञा भी दी जाती है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, पुनः आभार। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपको जुड़े रहना है उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।